So my nose was not proportionate. I think I was very insecure about my physicality. Hey guys, ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुके हैं। आज बॉलीवुड में 90% से ज्यादा सेलिब्रिटी कोई ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराए हुए है। सेलिब्रिटी ये भी जानती है कि प्लास्टिक सर्जरी कितना खतरनाक होता है। शिल्पा शेट्टी ने लिप सर्जरी कराई, श्रुति हुसैन ने लिप फिलर कराई और काजल अग्रवाल ने बोटॉक्स सर्जरी कराई है। प्लास्टिक सर्जरी का शुरुआत इंडिया में हुआ था, लेकिन यह बॉलीवुड में थोड़ा सा लेट से आया। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये बॉलीवुड में कैसे आया और ये इतना खतरनाक क्यों होता है। Hey guys, ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में करीब 2600 साल पहले हुआ था। कहाँ ऋषि सुतंद्रा ने नोज सर्जरी करवाई थी, जिसे आसान भाषा में नोज जॉब कहा जाता है। इस सर्जरी की मदद से आपके नाक के शेप को बदला जाता है। इस सर्जरी में आपके नाक के ऊपर वाले लेयर को हटाया जाता है और अंदर जो बोन और कार्टिलेज मौजूद है उसको रिसॉर्ब किया जाता है। अंत में बोन को फाइनल करने के लिए उसे रगड़ा जाता है। कार्टिलेज को भी अक्सर ट्रेन किया जाता है या फिर उसे भी रगड़ा जाता है। अगर ये सर्जरी गलत चली गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। 1930 से 1940 के अराउंड हॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी आ चुकी थी। The shattered faces of our war wounded turns to the gentler task of restoring tranquility to the face and mind of womanhood. Even the burden of an outsized inheritance need be suffered no longer now that the healing hand of plastic surgery can bring relief. आज के दिन जो साउथ कोरिया में ब्यूटी है वो अलग है, अमेरिका में जो ब्यूटी है वो अलग है, इंडिया में जो ब्यूटी है वो अलग है। हॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी 1970 से चालू हो जाता है, लेकिन बॉलीवुड में थोड़ा सा लेट 2010 से चालू होता है। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके सुंदर से चेहरे पर जो उनकी नाक है कुछ ज्यादा ही फुटेज खा रही है और बस पहुंच गई कॉस्मेटिक सर्जन के पास। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस करवाती है। सबसे कॉमन है जो लाइन प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें आपके जो को हड्डी को रगड़ा जाता है। About the other actresses, all I can talk is about myself. 1,000,000% I'm all natural. This is how I was born, and I'm completely natural. इस पूरे चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मिथुन पंचन ने अपने वीडियो में बताया है। 2016 में बेफिक्र के टाइम पे वानी का लुक काफी ड्रामेटिकली चेंज हो गया। सबसे पहले उनका नोज शार्पर और मोर रिफाइन दिखने लगा। ये राइनोप्लास्टिक का क्लियर साइन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग, इस तरह के सिम्टम्स से मैं जूझ रही थी। It was just, there's such a false sort of perception of what women should. आपने नोटिस किया होगा कि 60 साल की उम्र में भी इन बॉलीवुड एक्टर्स के चेहरे में एक भी दाना नहीं दिखाई देता। इसके पीछे का राज होता है बोटॉक्स सर्जरी। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ये बहुत डेडली होता है, लेकिन बहुत छोटी डोजेज में अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी मसल्स को मिलने वाले नर्व सिग्नल्स को ये टेम्पररी ब्लॉक कर देता है, जिससे रिंकल्स गायब हो जाते हैं। बोटॉक्स एक ऐसा प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें 50% पेशेंट मर जाते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी है ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसमें आपका मरने का चांस है 1 in 3000। एक और बड़ा खतरनाक प्लास्टिक सर्जरी है जो बॉलीवुड के कई एक्ट्रेसेस ने करवाई है। इस प्लास्टिक सर्जरी में आपके फेस को ग्रो किया जाता है। अगर आपका फेस डार्क है तो उसे चेंज किया जाता है। काजल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, इन सभी सेलिब्रिटी ने ये प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है। लंबी लिस्ट है यहाँ पर एक्ट्रेसेस की जो अपनी करियर की शुरुआत में तो जिनका रंग थोड़ा सा डार्क दिखाई देता था, लेकिन आजकल काफी लाइट दिखाई देता है। जब इनसे पूछा जाता है कि इतना चेंज कैसे आ गया, तो ये कहती हैं कि पहले ये धूप में ज्यादा रहती थी, अब नहीं रहती, इसलिए धीरे धीरे इनका रंग साफ हो गया है। What have you done for like your skincare routine? मैं बहुत पानी पीती हूँ। I drink a lot of water. I sleep 10 hours a night. बाय द वे, इन्हीं में से कुछ एक्ट्रेसेस 100-200 रुपए की ऐसी क्रीम्स की एड्स भी करती हैं जो दावा करती हैं कि आपकी स्किन को और गोरा बना देंगी। लेकिन सच बात यह है दोस्तों, इस फेयर स्किन का राज ना तो कोई क्रीम है और ना ही धूप से बचना। असलियत में यह है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस।